तो हम आज का पॉडकास्ट चालू करते हैं। तो हमारे आज के पॉडकास्ट में हम समझेंगे कि हमने क्या क्या मेजरली गलतियाँ की है और उस गलतियों का हम कैसे अब सुधार सकते हैं और कैसे हम उसको आइडेंटिफाई हमने मतलब करेंगे और उसको समझेंगे ए टू जेड में और डीप में जाएंगे और हमने क्या क्या मेजरली जो गलतियाँ की उसको भी समझेंगे। परफेक्टली उसको उसके पीछे के रीज़न समझेंगे। सबसे पहले हमारे जो इम्पोर्टेंट रूल है वो रूल के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले चार्ट को देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। तो हमारे सबसे पहले मेजर जो जिस दिन का हमने ट्रेड लिया है उस दिन हमने अच्छे से ट्रेड को एनालाइज किया है, पॉडकास्ट किया है और रिवीजन किए। उसके बाद ही हमने जो ट्रेड लिया उस ट्रेड में हमारे अच्छे खासे सक्सेसफुल हमारे ट्रेड गए हैं या आइदर कभी स्टॉप लॉस भी हिट हुआ उस दिन पे। तो उस दिन पे हमने रूल को ब्रेक किया। जिस दिन हमारे इंट्राडे को ट्रेड को नहीं क्लोज किया और स्विंग उसको होल्ड किया, वो गलती हमारी एग्जीक्यूशन रूल में हमें वो लिखा ही है कि जब तुम गलती कर रहे हो तुमको पता है तो उसको समझो, देखो और उसको कट करो। तो बट आई ग्रीड क्यों? सबसे पहले हमें किस किस चीज़ को ख़त्म करना है, ग्रीड को ख़त्म करना है, गैम्बलिंग को ख़त्म करना है। ये दो चीज़ें हैं वो ट्रेडिंग से सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, उसको भागना है। रैंडम ट्रेड होता है और गैम्बलिंग होती है, उसमें वो जुगाड़, वो सबसे पहले गैम्बलिंग हो सट्टा वो एक नंबर पर रीज़न है। क्योंकि जो ट्रेडर है वो एनालाइज करता है, परफेक्ट जगह पे एंट्री करता है, उसे गैम्बलिंग नहीं कहते। गैम्बलिंग किस चीज़ को कहते हैं? वो रैंडम ट्रेड होता है या पैसे को डबल करने की जो लालच होती है वो ग्रिड होती है, उसको गैम्बलिंग बोलते हैं। सबसे पहले गैम्बलिंग का अर्थ यही होता है कि गैम्बलिंग के पीछे के रीज़न, गैम्बलिंग गैम्बलिंग यानी कि सट्टा यानी कि जुआ, जो कि मनी को डबल करने की क्या होती है, ग्रिड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैम्बलिंग बोलते हैं। तो वो सबसे पहले हमें वो अवॉइड करना है। तो उस दिन मैंने सही जगह पे परफेक्टली टेक्निकली मतलब दिमाग से सोच समझ के एनालाइज करके हमने अच्छे से उधर से हमने लगाया था, टीपी मतलब परफेक्ट किया था। बट ग्रीड आई, ग्रीड यानी कि गैम्बलिंग वाला माइंडसेट आया या कहाँ से बना, ये किधर से आया, ये समझना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। कि लालच माया है, ये कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है। मतलब इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको क्या करने का, छोटे 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 पार्ट में इसको तोड़ना पड़ेगा, हमें कट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे अभी, तो कट नहीं करना, कट ग्रिड आती ना तो फोर्थ वीक में हमें अब क्या करेंगे, इंट्राडे वाला जो वीक है हमारे जो परफेक्ट जो रहेंगे, फर्स्ट वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक में हम क्या करेंगे, पार्शियली क्वांटिटी बुक करना चालू करेंगे। जैसे ही हमारे जो टारगेट होता है, टारगेट के 70% आए या उसके 100% हमारा टीपी के आसपास आ गए, तो हम 50% 90% ऐसा क्वांटिटी को पार्शियली क्लोज करते करते जाएंगे। तो उसको हम पूरा डायरेक्टली हम क्या होते हैं कि दिमाग में मेलाटोनिन क्या होता है, मेलाटोनिन क्या करता है, उसके अंदर वो ग्रीड आ जाती है या लालच आ जाती है। तो उसको डायरेक्टली हम एग्जीक्यूशन करने जाते हैं ना, तो जहाँ राइट ट्रेड थे, परफेक्ट ट्रेड थे, हम क्या करते हैं, थोड़े 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 ट्रेड लेते हैं या कैसे कभी कभी हम लॉजिक बनने के बाद ट्रेड ले लेते उठा लेते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, तो वो कट करने में क्या कर रहा है, कट करने में दिक्कत दे रहा है ना, तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा 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 तोड़ेंगे। डायरेक्ट तोड़ेंगे तो उसको दर्द होता है, उसको डायरेक्ट तोड़ेंगे तो दर्द होता है, उसको थोड़ा 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 मतलब डोपा मेलाटोनिन या डोपामिन, मेलाटोनिन जो हमारे माइंड के अंदर जो सबसे पहले हमारा जो रैम है ना, मतलब उसके ऊपर लोड आ जाता है। उसको कभी भी कोई काम हम बताते हैं ना माइंड को, कभी भी कोई भी चीज़ का उसको काम बताते हैं या उसको हम बोलते हैं कि ये करना है वो करना है, तो उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। या हम कोई भी चीज़ ज़्यादा सोचते, मतलब ज़्यादा सोच के उसको क्या होता है, वो मेलाटोनिन यानी कि जो प्रोसेसर है हमारे माइंड का, वो क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। तो उसको क्या चाहिए, थोड़ा 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 काम चाहिए। उसकी सिर्फ ये कि सिंपल कंसेप्ट है, उसको ऐसा बनाया गया है मेलाटोनिन को कि उसको थोड़ा 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 काम देते हैं ना, तो वो काम एकदम परफेक्ट एक्यूरेट करता है। वो कभी हैंग नहीं होता, कभी लैग नहीं मारता, कभी उसमें अंदर ग्लिच नहीं होता, कभी वो क्रैश नहीं हो जाता। उसके ऊपर डायरेक्ट ज़्यादा प्रेशर देते हैं ना, ज़्यादा काम देती है, ज़्यादा लोड देती है और ज़्यादा उसको सोचने लगाती है, तो हो जाता है हैंग।
और कभी कभी वो क्रैश हो जाता है। उसको क्रैश होने के बाद उसको क्या चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए या माइंड को शांत चाहिए। तभी वो क्या डोपामिन की तरफ भागता है। डोपामिन की तरफ भागता है यानी कि किसी चीज़ को क्विक डोपामिन यानी कि क्विक उसको बूस्ट चाहिए, क्विक उसको रिलैक्सेशन चाहिए। तो इसीलिए वो गलत चीज़ों या कोई भी गलत ऐसी गैम्बलिंग वाली चीज़ होती है एक में। जब माइंड ट्रिगर कहाँ पे होता है, मतलब वो डोपामिन यानी कि वो ट्रिगर कहाँ पे होता है, वो ट्रिगर वाले पॉइंट हमने आइडेंटिफाई कर लिए। वो ट्रिगर वाले पॉइंट ही वही है, वो गैम्बलिंग वाला, ग्रीड वाला, लालच वाला या कोई भी चीज़ हो। कोई भी आपको कोई भी चीज़ तंग करेगी ना, वो चीज़ यानी कि हर चीज़ जो है जो गलत है वो क्विक डोपामिन देती है माइंड को। वो वाली चीज़ें उसको माइंड को, मतलब जब सिस्टम आपका क्रैश हो जाता है तो उसको चालू करने के लिए कभी जुगाड़ करना पड़ता है ना माइंड को। उसको कोई बैटरी निकल के या कुछ करके उसको पुश करते या बटन दबा के पावर ऑफ फिर से उठ जाता है ना, कोई जुगाड़। वैसा माइंड का जुगाड़ होता है। तो वो क्या करता है, या क्विक डोपामिन के पीछे हो जाता है। उसको पता नहीं है कि ये मतलब लैपटॉप की बैटरी जब ख़त्म हो जाती है तब आप बैटरी निकल के लैपटॉप को चार्जिंग लगा के, या मतलब उसकी बैटरी कभी ख़राब हुई, पुराने लैपटॉप की बैटरी जब ख़राब हो जाती थी तो वो सिस्टम क्रैश हो जाता था। तो क्या कर रहे थे हम, उसको डायरेक्ट एडेप्टर लगा के चार्जिंग पे लगाते वो डायरेक्ट चालू हो जाता था पीसी। बट उसकी एंड ऑफ द टाइम हमने बैटरी निकाल ली थी क्योंकि वो बैटरी ख़राब हो गई थी। वो बैटरी निकाल के उसको डायरेक्ट चार्जर से कनेक्ट किया है डायरेक्ट, मतलब वो ज़्यादा हार्मफुल है। वो सिस्टम कभी भी क्रैश पड़ सकता है। डायरेक्ट लाइट चली जाएगी, जब लाइट लाइट चली जाएगी तब वो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो वैसे माइंड के साथ है, हम माइंड की बैटरी हमने निकाल ली है, मतलब उस टाइम पे क्या होता है, उसका सिस्टम क्रैश हो जाता है। मतलब यानी कि उसकी बैटरी के लिए ख़त्म हो गई है। तो उसको मतलब उसके ऊपर ज़्यादा काम करने, ज़्यादा लोड देने के बाद वो सिस्टम उसका क्रैश हो जाए। क्रैश हो गया ना, तो क्यों क्रैश हो गया, उसका रीज़न है कि ज़्यादा लोड दिया इसलिए वो क्रैश हो गया ना। तो उसको थोड़ा चार्ज करो, उसको बैटरी चार्ज रखो, बैटरी चार्ज रखने के बाद उसको थोड़ा 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 काम करो, थोड़ा 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 काम, मतलब तोड़ तोड़ के काम करेंगे ना तो सिस्टम कभी क्रैश नहीं होता। और जो काम क्या करता है, कब सिस्टम क्रैश हो जाता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड देते, ज़्यादा ज़्यादा लोड देते। तो वो क्या करता है, डायरेक्टली बैटरी भी कंज्यूम करता है, बैटरी भी उसकी ख़त्म हो जाती है और वो क्रैश भी हो जाता है। तो इसी वजह से वो क्रैश होने के बाद वो चालू होने में दिक्कत देता है, तो इसलिए वो डोपामिन के पीछे भागता है। तो वो क्या करता है कि माइंड को चलाने के लिए वो क्या करते हैं, डोपामिन क्विक डोपामिन के पीछे भागते हैं। इधर आने का ही नहीं, क्विक डोपामिन के लिए आने का नहीं, उसको काम एकदम थोड़ा 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 तोड़ के देने का, सिंपल सिंपल स्टेप में उसको डिवाइड करने का। थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लेंगे ना तो काम कभी, मतलब उसके अंदर हमें तकलीफ भी नहीं हो जाएगी। तो सिंपल ये दो प्रोसेस है, हमें उसको देखना है, उसको फॉलो करना है। और ये हमने ये चीज़ें समझी और हमको मिल गई, तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो और आते हैं हमारे अभी चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के अंदर हमें क्या क्या था, क्या क्या नहीं, तो हमने उसको समझा कैसे करना है, कैसे अब क्या करना है। तो परफेक्टली हम पिछले वाले जो वीक था, आफ्टर वीक वाला जो वीक था उसके अंदर हमने परफेक्टली इधर तक हमने एनालाइज कर रहे थे परफेक्टली। इस वाले जोन में हमने दो दो तीन तीन बार हम चार्ट को दिन में, या जब हमारा क्या बोलते हैं परफेक्ट प्लान के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा काम क्या है, सबसे पहले चार्ट को एनालाइज करो, ऑब्जर्वेशन करो। तो हमने इधर तक अच्छे से एनालाइज किया, ऑब्जर्वेशन किया था, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे 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 टाइम फ्रेम से हम इधर भी सिंपल सिंपल पार्ट को डिवाइड कर रहे थे। बड़े से छोटे, बड़े से मतलब वीक मंथ वाला है तो उसको वीक में शिफ्ट करते हैं, वीक से डे में शिफ्ट, डे से हम 4 वीक किया, उसके बाद 2 वीक, 1 वीक, 30 मिनट, 50 मिनट, 5 मिनट, ऐसे ऐसे करके उसको फिल्टर आउट कर रहे थे। मतलब उसके ऊपर कोई लोड नहीं, कोई नहीं हैवी नहीं, एकदम सिंपली हमारा सिस्टम जो होता ना, तो हमारे माइंड की जो प्रोसीजर है वो भी हमारा अच्छे से वर्क कर रहा था, अच्छे से समझ रहा था। तो उसके लिए हम अभी फिर से हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग सब समझते क्या 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 फॉलो कर रहे थे, हमने कैसे फॉलो किया था। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारा चार्ट, तो ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे डोजी बनी, यहाँ पे डोजी बनी, यहाँ पे डोजी, यहाँ पे डोजी। तो ये हमने हमने ये तो सब कुछ हमने देखा है। यहाँ से इसने ट्रेंडिंग लिक्विड पे, इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये सब कुछ हो रहा है। बट ये कैंडल क्या कर रही है,
यहाँ पे घूमते घूमते रहे, मतलब ये कैंडल क्या कर रही है, घूम रही है सब। ये एक दो तीन चार, या ये कैंडल सिर्फ घूम रहे। बट यहाँ पे ये बेरिश बनी, बेरिश पिन बार कैंडल बनी, ये भी बेरिश पिन बार बनी, और ये सब कंसोलिडेशन, यानी टॉप पे हुआ कंसोलिडेशन, ये सपोर्ट होता है कभी रेजिस्टेंट होता है, ये तो हमको पढ़ाया गया था। तो उसके बाद यहाँ पे ये दो बनी, ये ऊपर से नीचे क्यों नहीं जा रही, ये इसको ब्रेक क्यों नहीं कर रही। सबसे पहले ये भी, क्योंकि ये सपोर्ट बन गया है, कंसोलिडेशन पैटर्न, यानी कि कभी सपोर्ट बनता है कभी रेजिस्टेंस बनता है, तो ये बन गया, यहाँ पे डबल बॉटम बन गया। तो मैं यानी कि ये तो हमने क्या किया था, मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आई, एकदम परफेक्ट। मार्केट फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे आई, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये एक दो, ये टॉप बन गई। तो यहाँ पे मार्केट अभी इसने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग ये वीकली की इसने रिट्रेसमेंट कर दी ऊपर के लेवल पे, इसने ऊपर के लेवल पे क्या कर दी, रिट्रेसमेंट कर दी। और अभी यहाँ पे नीचे छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जाए हम, अभी यहाँ पे इसके अंदर हमने ये बन रहा है वीकली टाइम, वीकली के अंदर परफेक्टली, वीकली के अंदर ये बन गया है। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, तो ये आपको डबल टॉप दिख रहा होगा, बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने सबसे पहले यहाँ से चालू हुई, क्या हुआ, नीचे से यहाँ पे क्या हुआ, नीचे गई, ऊपर गई, फिर से ऊपर आई है। उसके बाद इसने क्या किया, नीचे की लिक्विडिटी टैब मारी, लिक्विडिटी टैब मारने के बाद ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे आने के बाद ये देखो, ये क्या बन गया, डबल बॉटम बना है इधर वाला, हमें ये डबल टॉप दिख रहा था ना, तो ये डबल बॉटम बन गए। और ये इसने इसको टैब नहीं मारा, इसके थोड़े ऊपर ही, हाँ इससे, तो ये बन गया डबल बॉटम का जोन है। और इसको मंथली पे हमने समझ सकते, तो हमने इसको सिंपली फिल्टर आउट करने के बाद ये दिख रहा है। तो फिर से एक बार करते हैं कि यहाँ पे मार्केट ओपन हो गई, नीचे गई, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद इधर आ गई, इधर आने के बाद फिर से नीचे गई, इसने इसे लिक्विडिटी उठा, लिक्विडिटी उठाने के बाद फिर से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद इधर आ गई, मतलब एंड ऑफ द टाइम यहाँ पे ये क्लोज हो गई। तो यहाँ पे फिर से ऊपर, यहाँ से फिर से नीचे, इसकी लिक्विडिटी, देन मार्केट यहाँ पे क्लोज। तो इसके बाद फिर से ऊपर, फिर से यहाँ पे, और इस टाइम पे ऐसे। तो सिंपल ये स्ट्रक्चर बन गया था। तो ये डबल बॉटम है ना, ये इस परफेक्ट। इसके बाद जाते हैं हम वीकली पे, शिफ्ट हो जाते हैं वीकली पे। हमें हमें वीकली पे वही दिख रहा है कि नहीं, हम उसको समझते हैं, वीकली पे रिट्रेसमेंट है क्या, क्या नहीं, क्या नहीं, सबको समझते हैं। तो एकदम वही 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 सिनेरियो दिख रहा है ना यहाँ पे भी, यहाँ से टॉप, यहाँ से फिर से नीचे, यहाँ से फिर से ऊपर, यहाँ से फिर से ऊपर, यहाँ से फिर से नीचे, यहाँ से फिर से ऊपर, इसके लिक्विडिटी टैब, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके, और अब यहाँ से क्योंकि ये देखो, ये वाला जो है ना, ये पैटर्न तो बन रहा है सब कुछ, ये इसने इसकी ट्रेंड लाइन भी है, ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी है, सिंपल कंसेप्ट है, ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी है। और उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट हम वीकली की देख लेते क्या है क्या नहीं। हमने यहाँ से लगाई थी, तो इसके 61 नीचे 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 आया, उसके बाद फिर से ऊपर चला गया। तो अभी भी ये सेम जोन है, ये 61 के ब्रेक नहीं कर रही ना। और उसके बाद यहाँ से इसकी हाफ पिक में वो देख ही रहा था, इसकी हाफ पिक थी, हाफ पिक से मार्केट अब उठी है, इसने इसकी लिक्विडिटी ली है, हुई है। उसके बाद 61 ही जोन है, 61 से सपोर्ट बना रहा है, मतलब वीकली का 61 है। आप एक हम समझ सकते हैं कि वीकली का 61 है, वीकली की 61 पे मार्केट स्ट्रक्चर बना रही है। और यहाँ पे क्या बना रही है स्ट्रक्चर, ये क्या बना, हाई, हाई, और अब क्या है, अभी भी हाई है, मतलब सपोर्ट जोन पे मार्केट ये तो बना रही है। हमें तो वही चाहिए, ये हमको तो वही जोन चाहिए ना। तो वीकली मतलब मार्केट कैसे कंफर्मेशन दे रही है, ये मार्केट जब ऐसे नीचे आती ना, लोअर लो बनाती है, लोअर लो बनाती है, लोअर लो बनाती है, हाँ, मार्केट को उठना है,
मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करती है, इसको ब्रेक करती है, इसके बाद इधर इसके नीचे आती है, इसके नीचे आती है, तो ये जोन जो है, ये जोन है 61 का, तो ये वाला जोन है 61 का, तो मार्केट इसके ऊपर है, इसके आसपास ही। तो ये जो जोन है ना, इसके अंदर मार्केट जो पैटर्न बना रही है ना, उससे मार्केट उठने वाली ऊपर। तो ये जो पैटर्न है 61 पे बना, 61 यानी कि सपोर्ट टू सपोर्ट जोन है वीकली का। उस सपोर्ट जोन में मार्केट क्या स्ट्रक्चर बना रही है, डबल बॉटम। डबल बॉटम यानी कि यहाँ पे बन रहा है, लिक्विडिटी भी उठा रही है, लोगों को ट्रैप भी कर रही है, और उसके बाद सपोर्ट जोन भी बना रही है। तो मार्केट आइधर ऊपर जाएगा, तो उसके बाद इसकी निकलाइन टैप करने के बाद ही ऊपर जाएगा, आइधर मार्केट ऐसा फटेगा नहीं ऊपर। तो सिंपल ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट अकॉर्डिंग मार्केट अभी ये सिर्फ ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, बट मार्केट को ऊपर जाने के लिए ये फिर से इसकी जो हमारी ये क्या बोलते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो नीचे जरूर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसको नेकलाइन टैप करके वो ऊपर जाएगा, मतलब कंफर्मेशन के बाद ही जाएगा। कंफर्मेशन यानी कि अभी मार्केट ऊपर भी चला गया है 5th वीक में, तो यहाँ पे एनएफ वाले वीक में हमें मार्केट यहाँ पे इस जोन में मिल सकता है। तो जो है 400 का लेवल, मतलब 3300 नहीं, 3300 3400, मतलब 3400 का ये लेवल है। यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद सपोर्ट ले सकती है। अभी इसको ये ब्रेक करेगी, इसके ऊपर जाएगी 35 तक या 15 तक जाएगी, उसके बाद इस जोन में कंसोलिडेशन करेगी, और उसके बाद मतलब अभी यहाँ से निकली तो जाएगी ऊपर, यहाँ से रुकेंगे नहीं, यहाँ तक, यहाँ पर जाएगी टॉप पे, टॉप से लिक्विडिटी उठाएगी, फिर से यहाँ पे जोन में आएगी 97 लोगों को फिर से लगेगा सेलिंग सेलिंग, लोग सेल करेंगे, इसके लिए नेकलाइन टैप बंद है ये। तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा रहा है मार्केट है।